हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि समय और कार्य के इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हल करते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए और इसका सही आंसर लाने के लिए बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सही तरीके से कैसे हल करते हैं और सही आंसर कैसे लाते हैं। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सवालों को सही तरीके से हल करना सीख जाएंगे और आपका 100% आंसर भी सही आएगा। चलिए बताता हूं, वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल दे दिया कि 15 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 18 दिन में करती हैं, तो 9 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। सवाल में दे दिया है क्या कि मतलब 15 पुरुष एक काम को 18 दिन में करता है और उसी काम को 20 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों 18 दिन में एक काम को करती हैं। ठीक है, तो पूछा है कि 9 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को, मतलब इसी काम को 9 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे। तो सवाल में क्या पूछा है, दिन पूछा है। तो जब भी इस तरह के सवाल दे दे और आपको दिन पूछ ले, तब कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। बस ध्यान से देखते रहिए और आप समझिए कि मैं किस तरीके से सवालों को हल करा रहा हूं। देखिए यहां क्या दे दिया, 15 पुरुष। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 लिख देना है। पुरुष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेल। मेल का पहला जो लेटर होता है एम होता है, ऐसे लगा देंगे। गुणे 15 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। 18 दिन से आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए महिलाएं कितने दे दी है, 20। तो आपको 20 लिख करके, महिलाएं को अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल, उसका पहला लेटर एफ होता है और ये भी एक ही काम को 18 दिन में करती हैं। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले आपको यम बाई एफ निकालना है। ठीक है, अब देखिए 18 से 18 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये काटेंगे हम तो 5 से काटेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 20 को अगर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सीधा निकल के आ गया 3m इज इक्वल टू 4f। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए, यम एफ को नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4 को ऐसे लिख देंगे बटे 3 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका यम बाई एफ आ गया। जब यम बाई एफ आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसी को हमें सेम ले लेना और इसको हमें सेम ले लेना। ठीक है, तो देखिए सीधा ले लेंगे क्या, 15 हम लीजिए आप। ठीक है, पूरा पूरा सेम लीजिए, जो कटा है उसको जो कटा है उस पर ध्यान नहीं देना है, पूरा जैसे पहले था वैसे आपको ले लेना है। ठीक है, तो 15 ले लेना है। यम का क्या दे दिया है, 4, तो यम की जगह हम 4 रख देंगे क्योंकि यम का 4 दे दिया, आपका 3 दे दिया। ठीक है, गुणे 18 कर देंगे। ठीक है, एक लाइन आप खींच दीजिए, उसके बाद इसको ले लीजिए 20। ठीक है, यफ कितना दे दिया, 3 दे दिया है, लिख देंगे गुणे 18 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अध्याय से आप देखिए, ये हो गया ना दोनों। ठीक है, और दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा, चाहे आप इससे करें चाहे इससे करें, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा क्योंकि हमें दिन फाइंड करना है। तो जो दिन यहां से निकलेगा वही सेम दिन यहां से निकलेगा। ठीक है, तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा कि इसी वीडियो को देखने के बाद आप चाहे इससे करें या फिर इससे करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले देखिए हमें सवाल में पूछा क्या है, 9 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को, मतलब इसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो सीधा आपको लिख देना है 9 पुरुष को अंग्रेजी में मेल कहते हैं और इसका पहला लेटर एम होता है, लिख देंगे। ठीक है, गुड़े वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, सॉरी गुड़े वाला साइन नहीं, प्लस वाला साइन, क्योंकि देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों लोग मतलब उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों लोग तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9m हो गया। उसके बाद फीमेल को, महिलाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीमेल। फीमेल का पहला लेटर क्या होता है, एफ। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी से इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, और इसी से आपको इसमें भाग देना और दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे करके देखिए, सीधा लिख देंगे 9m प्लस 16f हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब देखिए सीधा लिख देंगे 15 गुणे 4 गुणे 18 लिख देंगे और बटे 9 लिख देंगे गुणे m कितना दे दिया है, 4 दे दिया, रख देंगे। ठीक है, प्लस 16। ठीक है, f कितना दे दिया है हमारा, 3 दे दिया, रख देंगे। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 15 गुणे 4 गुणे 18 लिख लीजिए बटे 9 को 4 से गुणा करें कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का साइन दे दीजिए। 16 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 3 छक 18, 8 लिख देंगे, एक कैरी, 3 एकम 3, 3 एक 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से आप देखिए अब यहां अमल करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर
सीधा लिख देंगे क्या, 15 गुणे 4 गुणे 18 बटे, इन दोनों को जोड़िए, 8 + 6 कितना होता है 14, तो 4 लिख देंगे, एक कैरी। ठीक है, 4 3 7 7 1 कितना होता है 8, ऐसे लिख करके अब आपको एक लाइन खींच करके ये वाला पूरा उतार देना सेम। ठीक है, तो 20 गुणे 3 गुणे 18। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब काटिए इसको, देखिए कुछ कट रहा है, तो देखिए 4 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एक 4, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से अगर इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 छक 18 आ जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो सीधा आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको इसमें गुणा करिए, 5 छक कितना होता है 30, 0 3 कैरी। ठीक है, 6 का 6, 6 3 कितना होता है 9, 9 हो गया ना। देखिए 5 छक 30, 0 3 कैरी हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 का 6, 6 3 9 हो जाएगा, तो 90/7 है। अब क्या 90 जो होगा 7 से कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, तो सीधा क्या होगा, इतना दिन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो भी यही सेम आंसर आएगा। तो देखिए दोनों दोनों से आपको नहीं निकालना है, चाहे आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं इस तरीके से निकाल दिया हूं, अब मैं इस तरीके से भी निकालूंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, तो हमें दोनों में से किसी एक तरीके से निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, इसी सेम से हम इसे भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9m + 16f हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 गुणे 3 गुणे 18 कर देंगे। ठीक है, बटे, अब देखिए 9 लिख देंगे, m कितना दे दिया हमारा, m कितना दिया था 4 दिया था, देखिए 4, m कितना दिया 4 ना, तो 4 रख देंगे, प्लस 16, f कितना दे दिया 3, तो ये आपकी जगह 3 रख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए 20 गुणे 3 गुणे 18 कर देंगे, और बटे 9 चौक कितना होता है 36, प्लस 6 18, 8 एक कैरी 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 गुणे 3 गुणे 18 बटे, इसको जोड़िए, 8 + 6 कितना होता है 14, 4 एक कैरी, 4 + 3 7, 7 एक कितना होता 8। ठीक है, अब काटिए, तो देखिए ये 4 से कटेगा, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, 5 चौक कितना होता है 20, तो सीधा 5 लिख दीजिए। इसको काटेंगे 4 से, 2 1 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 7, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो सीधा क्या करेंगे, 6 3 18, 18 पचे कितना होता है 18, 18 पचे होता है 90, 90/7, ये आपका दिन आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं तो दोनों दोनों तरह से निकाल दिया हूं। ठीक है, चाहे आप यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो दोनों में से किसी एक जगह से आपको निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। जितना दिन आएगा, मतलब इतने पुरुष इतने महीने उसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं। ये तरीका है, सही तरीका, और इसी तरीके से हमेशा हल करते रहिएगा। और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक कमेंट करिएगा प्यारा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा है। जब भी इस तरह का समय और कार्य का सवाल दिख जाएगा, ठीक है, और आपको दिन पूछ लेगा, तो इसी तरीके से हल करिएगा। और लास्ट में क्या करिएगा, ये जो हमारा आया है यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये इसी से क्या करिए, चाहे इसमें आप भाग दीजिए, इसी से चाहे इसमें भाग दीजिए, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक में आप करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।